व्यक्ति के आत्मनिर्माण का साधन आखिर क्या हो सकता है? जरा बैठकर एक बार एकांत में सोचिएगा कि मेरा आत्मनिर्माण कैसे संभव होगा, मुझे इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए। तो गुरुदेव बतलाते हैं कि बेटा इसके लिए आपको स्वाध्याय और चिंतन और सत्संग, ये 3 चीज़ें करनी चाहिए। आइए प्रसंग की शुरुआत करें। उससे पहले महाआदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कुविचारों के समाधान का एक ही उपाय है, उसके स्थान पर सद्विचारों को भर देना। किसी गिलास में भरी हुई हवा को हटाना हो तो आप उसमें क्या करेंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसमें पानी भर दें। पानी का प्रवेश होने से हवा अपने आप वहां से निकल जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे विचार जो है कुविचारों वाले हैं तो उनको दूर करने का एक ही हमारे पास साधन है कि हम वहाँ पर सद्विचारों को भर दें। ये सद्विचार कैसे आएंगे? हम अच्छे शास्त्रों को पढ़ें, अच्छी पुस्तकों को निरंतर पढ़ें। कहने का तात्पर्य, हम स्वाध्याय करें। बिल्ली पाल लेने से चूहे घर में नहीं रहते, बात सत्य है। यदि आप चूहों से परेशान हैं तो क्या करो? बिल्ली पाल लो। कुविचारों को मार भगाने का एक ही तरीका है कि उनके स्थान पर सद्विचारों की स्थापना कर दी जाए। मन में जब सद्विचार भरे रहेंगे तो भीड़ से भरी धर्मशाला को देखकर अपने आप लौट जाने वाले मुसाफिरों की तरह कुविचार भी कोई दूसरा रास्ता टटोलेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, स्वाध्याय और सत्संग में जितना अधिक समय लगाया जाता है उतनी ही कुविचारों से सुरक्षा बन पड़ती है। जीवन को सब प्रकार दुख दारिद्र्य से भर देने वाले कुकर्मों को अपनाने से ही मनुष्य का पतन होता है, और यह कुकर्म कुविचारों के प्रतिफल मात्र ही है। शांति और प्रगति के लिए हमें सद्विचारों की ही शरण में जाना पड़ता है। इसी प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय और सत्संग है। रोटी और पानी जिस प्रकार शरीर की सुरक्षा और परिपुष्टि के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आत्मिक स्थिरता और प्रगति के लिए सद्विचारों की प्रचुर मात्रा हमें उपलब्ध होनी चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति स्वाध्याय और सत्संग से, मनन और चिंतन से पूरी होती है। आत्मनिर्माण के लिए यह प्रधान साधन है। संकल्प की, मन की शुद्धि के लिए इसे ही रामबाण दवा माना गया है। लेकिन आमतौर पर कितने व्यक्ति, आप जरा सोचिए कि आप अपने जीवन में कितने दिन निरंतर स्वाध्याय करते हैं, कितने दिन निरंतर सत्संग का जो है पालन करते हैं, कितने दिन आप बैठ के चिंतन करते हैं। हम भले कितनी भी विकट परिस्थिति में फंस जाएं तो भी हम चिंतन नहीं करते। अपनी समस्या किसी अपने घनिष्ठ को बताएंगे, फिर वो कोई सलाह देगा, हम उस सलाह को फॉलो करेंगे। आप पहले बैठकर सोचिए ये परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, इसके पीछे का कारण क्या है और इसका निपटान कैसे किया जा सकता है। स्वाध्याय, सत्संग और चिंतन, अगर जीवन में ये 3 चीजें आप करते हैं निरंतर, तो फिर देखिए आपके जीवन में बदलाव क्या आता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मात्र 1 महीने तक निरंतर आधा घंटा प्रतिदिन स्वाध्याय करें अच्छी पुस्तकों का, और आधे घंटे के बाद 10 से 15 मिनट जो आपने पढ़ा है उसको चिंतन करें कि इस पुस्तक में मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक में क्या मार्गदर्शन मिला है, क्या बात कही गई है, इसको चिंतन करें। और चिंतन करते करते आप ये समझ पाएंगे कि ये बात क्या मेरे लिए उपयुक्त है, क्या मुझे इसको फॉलो करना चाहिए, मेरे साथ अगर ऐसी परिस्थिति बनी तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें स्वाध्याय, चिंतन और सत्संग से आपको मिलेगी। प्रिय सज्जनों, प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करूंगा कि आपको प्रसंग बहुत अच्छा लगा होगा। प्रसंग अच्छा लगा तो इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम और जय गुरुदेव अवश्य लिखें।